न मे भक्त प्रणश्यति। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में ये कहा गया है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। क्यों? विनाश तो किसी भी जीव का नहीं होता है, आत्मा सनातन है, तो फिर ऐसा क्यों कहा गया है? यहाँ पे ये कहने का ये प्रयोजन है कि जो भक्त होता है वो अपने साधना के मार्ग से विमुख हो जावे तभी भी उसका विनाश नहीं होता है, उसे बचाने वाला स्वयं भगवान होता है। मैंने आप लोग को बताया था कि ज्ञान मार्ग होता है और एक होता है भक्ति मार्ग। दोनों में प्राय अंतःकरण शुद्धि ही होती है और जीव अपने बल पे केवल अंतःकरण शुद्धि ही कर सकता है। यह अंतःकरण शुद्धि या चित्त शुद्धि जिसे कहते हैं, उसमें अनंत जन्मों के जो संस्कार है, राग या द्वेष रूपी, उसे काटा जाता है। अभी ज्ञान मार्गी जो होता है वो सिर्फ इसी पे फोकस करता है, वो नए संस्कार बनाता नहीं है, तटस्थ भाव से संसार को देखता है और संसार के प्रति न राग करता है न द्वेष करता है, उससे नए संस्कार बनते नहीं और तपोबल से पुराने संस्कार कट जाते। जबकि भक्त जो होता है वो ईश्वर की ओर भक्ति करता है और ईश्वर की ओर भक्ति से उसकी संसार में आसक्ति कम होती है, क्योंकि संसार में आसक्ति नहीं होती है जिस वक्त वो साधना करता है या अन्य समय जब भगवान को समर्पित कर्म करता है, तो उससे संसार के प्रति नए संस्कार नहीं बनते हैं। भगवान के प्रति राग बनता है और संसार के प्रति नए संस्कार नहीं बनते हैं और पुराने जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति की इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे वो कटते जाते हैं। तो एक दृष्टांत देके मैं ये समझाता हूँ कि मान लो ज्ञानी और भक्त दोनों के 100 नंबर पे, दोनों में 100 संस्कार है, दोनों भक्ति कर रहे, ज्ञान मार्ग की साधना कर रहे। जो भक्ति मार्गी है वो भक्ति मार्ग की साधना करेगा। दोनों अपने साधना से 10 प्रारब्ध, उनके जो पुराने कर्म है, प्रारब्ध नहीं, जो संचित कर्म है, राग के द्वेष रूपी जो संस्कार है, उसको काटते हैं और 90 पे आ जाते दोनों। अभी दोनों मान लो कि संसार से उनके साधना मार्ग से विमुख हो जाते हैं, भटक जाते हैं। ये प्राय होता है, सबके साथ होता है, संसार में आसक्त हो जाते हैं, वापिस साधना छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस तो ये रहेगा कि भक्ति मार्गी जो है उसने भी साधना से 100 से 90 पे आ गया, लेकिन उसने कुछ भगवान के प्रति राग के संस्कार बनाए हैं। तो मान लो उसने 5% बना दिए तो उसके 5 नंबर हो गया। दूसरी ओर ज्ञानी ने भी अपनी साधना से 100 से 90 पे आ गया, वो 10% अंतःकरण शुद्ध हो गया, बस वही उसका कमाई है। यहाँ पे 10% कचरा कम हुआ और 5% भगवान के संस्कार ऐड हुए, तो ये डिफरेंस है। अभी क्योंकि ये 5% जो है भगवान के प्रति राग के संस्कार, वो उसकी हेल्प से जब भी वो विमुख हो जाएगा तो वो संस्कार, जब भी भक्ति के रिलेटेड वातावरण मिलेगा उसे, तभी वो संस्कार की वजह से वापिस वो भक्ति की ओर प्रवृत्त हो जाएगा, मुड़ जाएगा। मान लो इस जन्म में भटक गया, अगला जन्म हो जाएगा, तभी भी क्योंकि वो भक्ति की गई है, वो संस्कार है भगवान के प्रति राग के, वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। उस संस्कार की वजह से वो वापिस वातावरण मिलते ही
अनुकूल, भक्ति के अनुकूल वातावरण मिलेगा, कोई मंदिर मिल गया, कोई सत्संग मिल गया, तो वापिस वो भक्ति की ओर आगे बढ़ेगा। प्लस जो उसने जो 5% जमा किया है भक्ति, वो नीचे नहीं आएगा। वो 5 जब अब नई भक्ति करेगी तो 5 में ऐड होगा, जबकि दूसरी ओर ज्ञानी भटक जाएगा। 100 से 90 पे आ गया है, 10% उसने अंतःकरण शुद्ध किया, अभी वो साधना मार्ग से भटक गया, तो 90 पे आ जाएगा, फिर वापस नए संस्कार बना देगा तो 100 पे आ जाएगा। तो उसको वापस से अगर करना है तो वापस उसको मान लो वो भी कोई जन्म में वापस से वो ज्ञान मार्ग की साधना करेगा, तो भी उसको 100 से शुरुआत करनी है। तो ये मेन डिफरेंस है। और दूसरा मेन फर्क ये है कि इसमें भगवान ने और एक प्रतिज्ञा की है। भगवत गीता के 4 अध्याय में, 4 अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है भगवान के द्वारा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से जितनी मात्रा में प्रेम करेगा, मैं भी उसको उसी भाव से उसी मात्रा में भजता हूँ या उसकी भक्ति करता हूँ। संसार में आप किसी से प्यार करते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, तो वो रेसिप्रोकेट उतनी ही मात्रा में होगा कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं। ये भी हो सकता है आप किसी से प्यार करो, बिल्कुल ही प्यार ना करता हो, आप भाई से, पति से, पत्नी से, कोई भी संबंध में हो। लेकिन और ऐसा भी होता है कि सामने वाले को पता भी ना हो कि आप प्यार कर रहे हो, और आप प्यार कर रहे हो और वो द्वेष कर रहा है, वो भी होता है। कई बार माँ बाप लड़के को प्यार करते हैं, अपने संतान को, और संतान उनसे, माँ बाप से द्वेष करते, कई होते हैं ऐसे। लेकिन ईश्वर की गारंटी है, आप जितना प्यार करोगे उतना वो रेसिप्रोकेट करेगा, उतना ही वो प्यार आपसे करेंगे। और इसीलिए जब आप साधना मार्ग से भटक जाओगे तो वही भक्ति, की गई हुई भक्ति कभी खाली नहीं जाएगी, वही आपको वापस उस मार्ग पे प्रेरित करेगी, और आपका जो भक्ति की गई है वो उसमें ऐड होगा, नीचे नहीं आओगे। हाँ, ये जरूर है कि आपने अंतःकरण 10% शुद्ध किया था, वो वापस से वहां नए संस्कार बन गए, लेकिन की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये इसके पीछे का रहस्य है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। और इसीलिए एक भागवत पुराण में एक श्लोक है, 6ठे स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक, मुक्तानापि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसानात्मा कोटिस अपि महाम्ने। करोड़ों मुक्तों में भी कोई एक होता है जो ईश्वर भक्ति पाता है। यहाँ मुक्त यानी जो ज्ञानी होता है, वो मुक्ति जो पा लेता है तभी भी, क्योंकि उसके कुछ संस्कार होते हैं भक्ति को, वो ईश्वर का प्रेम पाता है, वो मोक्ष नहीं लेता है। करोड़ों में एक को ऐसा होता है। और उसका भी टेक्निकल रीजन यही होता है कि जब वो पहले भक्ति मार्ग में रहा होता है, उसके संस्कार बने, फिर वो ज्ञान मार्ग में चला जाता है, वहां जाके पूरा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, मुक्ति पाता है। लेकिन क्योंकि उसने भक्ति की है, वो उसी भक्ति की है, और भगवान का ये वचन है, भगवान भी उतना ही प्यार करता है जितना जीव ने प्यार किया है, तो वो भी प्रेरित होता है कि मोक्ष न ले और ईश्वर की भक्ति पाए। दो ही चीज होती है ना, ज्ञानी मोक्ष पा लेता है, और अंतःकरण शुद्धि पे जो भक्त होता है वो अनंत दिव्य आनंद पाता है और द्वैत भाव में रहता है। तो क्योंकि इस ज्ञानी ने कभी भक्ति की है, और भगवान उसको भी दया करके जब उसकी अंतःकरण शुद्धि हो जाती है तो उसको भी वो दिव्य प्रेम दे देते हैं। वही इस श्लोक में, भागवत पुराण के श्लोक में कहा गया है। तो इसीलिए की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, वेस्ट नहीं होती है।
हाँ, ये जरूर है कि आप साधना में ध्यान नहीं दोगे, आप भटक जाओगे, तो आपने जो अंतःकरण शुद्धि की है वो वापिस से उतना नया कचरा जमा कर दोगे, ये जरूर होगा। इसलिए साधना में तो सावधानी रखनी ही है, लेकिन यहाँ पे कहने का ये प्रयोजन है कि की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होगी। ज्ञानी सिर्फ अंतःकरण शुद्ध करने का करता है। यहाँ पे भक्ति मार्ग में अंतःकरण शुद्ध होना वो उसका बाय प्रोडक्ट है। आप भगवान के लिए संस्कार बनाओ, साथ में अंतःकरण शुद्ध होता है, क्योंकि आप संसार से हटा के वो भक्ति करते हो। तो ये जो आपका मेन चीज है भक्ति के संस्कार, वो बहुत पावरफुल है। आपको उसमें भगवान की गारंटी मिल जाती है, और इसीलिए कहा गया है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। ज्ञानी हो सकता है गिर जाए, इस जन्म में कुछ अंतःकरण शुद्धि की, अगले जन्म में वापिस संसार में आसक्त हो गए, क्योंकि उसके भक्ति के संस्कार नहीं है। तो हो सकता है कि वो वापिस कभी ज्ञान मार्ग में भी ना आवे। तो जो की थी उसने साधना, अंतःकरण शुद्धि की थी, व्यर्थ हो गई। जबकि यहाँ पे वो कितना भी नीचे आ जावे, उसको ईश्वर की मदद मिलेगी। उसके पुराने भक्ति के संस्कार जो है वो उसे वापस वो मार्ग पे ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसीलिए ये कहा गया है, न मे भक्त प्रणश्यति। धन्यवाद।